मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं वही पहुंचती नहीं, ये तो सबसे बड़ी बात है आपकी। इतने भटके हुए मैं बोलता हूं एक लड़की थी, बोलती दीवानी सी सर। प्लीज कम टू द पॉइंट। एंड द पॉइंट इज, वो अपने फादर से कहती है कि सर बाबा मैं थक चुकी हूं अभी बस काम कर करके, मुझे मैं एक चीज से बाहर निकलती हूँ, एक प्रॉब्लम से बाहर निकलती हूँ, दूसरे प्रॉब्लम में अटक रही हूँ। मैं कंटिन्यूअसली बस निकलते जा रही हूँ कोई चीजों से, मुझे कोई दूसरी चीज है जो अटका देती है। ये लड़की हो या लड़का, बस आपकी कहानी है। सर मैं एक से निकलता हूँ दूसरे में अटकता हूँ, फिर दूसरे से निकलता हूँ तीसरे में अटकता हूँ। उनके फादर शेफ थे, कुक। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने उस लड़की को बस किचन में लेके गए और 3 बाउल्स रखे, उसमें पानी रखा और बॉईल करना चालू कर दिया। बाउल्स करते पानी जब चल रहा था उसमें उबलने लगा, तो एक में डाला पोटैटो आलू, एक में डाला एग अंडा, और एक में डाले कॉफी बीन्स। ओके, ही इज माई नेफ्यू एक्चुअली। सो बेटा अभी आवाज मत करना, जरा रुक जा। सो क्लास तीनों में वो रख के वो उबालने लगे, उसमें तीनों चीज को डलवा दिया। अब लड़की हैरान परेशान, अभी भी क्वेश्चन मार्क कि मेरे फादर कर क्या रहे। फादर ने कुछ नहीं किया, उन चीजों को होने दिया, उबलने दिया। 20 मिनट के बाद जो कंप्लीटली उबल गए, उस गर्ल को बुलाया और बोला से डियर डू वन थिंग, अब आप हर एक चीज को टच करिए। सो ने सबसे पहले पोटैटो को टच किया, तो वो पोटैटो बहुत नरम हो गया था, सॉफ्ट हो गया था, वीक हो गया था। फिर उसने बोला, सर ने कहा कि अब ये काम करो, अभी आप एग को टच करके दिखाओ। तो ने ऊपर का शेल निकाला, उसको टच किया तो वो बहुत स्टिफ हो गया था, कड़क हो गया था वो अंडा। उसके बाद उन्होंने बोला अब ये जो कॉफी बीन्स उबाले हुए हैं ये जरा एक बार पी के देखिए। वो बहुत ही मस्त कॉफी थी, एरोमेटिक कॉफी थी, बहुत सही उसका एक स्मेल था, सो एरोमा था एक। तो वो किया उसने, बट उसको कुछ क्वेश्चन मार्क थी, जैसे आप भी हो सर इससे फायदा क्या हुआ, इसका हुआ क्या। तब फादर ने कहा कंडीशन सबके सामने, एडवर्सिटी सबके सामने सेम थी, सबने सेम बॉइलिंग पॉइंट को फेस किया। यस और नो? वो आलू था, वो एग था, या फिर कॉफी बीन्स, तीनों ने सेम बॉइलिंग पॉइंट को देखा, पर तीनों ने अलग अलग रिएक्ट किया। एक जो पहले कड़क था, एक स्टिफ था, वो आलू, वो गर्म पानी पे डालने के बाद कमजोर हो गया, और एक जो पहले कमजोर था उसको गर्म पानी में डालने के बाद वो सबसे ज्यादा टफ हो गया। और एक थी कॉफी बीन्स, जो जब डाली उसने वो बॉइलिंग वाटर को कुछ और ही चेंज कर दिया, और उस बॉइलिंग वाटर को ही अलग सा रूप दे दिया। शायद यही आपके साथ हो रहा है। कभी आप ही लोग बोलते हो क्लास की यार सर आपके जैसे ही सब लोग बैठे हुए हैं, कोई बोलता है चलो सर नो वरी सर आई डू समथिंग, पेपर में जाके बैठता है, टफली बिहेव करता है लास्ट सेकेंड तक एंड ही पास्ड। और कोई एक होता है दिन रात मेहनत करता है और आखिरी टाइम पे क्विट, नहीं होगा यार मुझसे। किसकी गलती है क्लास? क्लास जिंदगी आप लोगों को ये चीजें दिखाती रहेगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बस शायद आपका मेरा परीक्षा वही है कि आप बनते क्या हो। आप आलू बनते हो कमजोर, या एक एग, या फिर कॉफी बीन जो पूरे प्रॉब्लम को ही अलग सा रूप दे दे और उस चीज को सबसे प्योर और एक सुगंधित चीज बना ले। इट इज ऑन अबाउट यू, दैट इज डिस्कवरी ऑफ मी विद इन यू। हर एक की एक कीमत है क्लास, जैसे आप बैठे हो हर एक की कीमत है। उसके लिए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध सब लोग जानते हो उनको, सुन रहे हो सब लोग? गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध के पास एक छोटा सा इंसान गया, उसने कहा कि यार गुरुजी एक बात बताइए कि मेरी वैल्यू क्या है, एक मानवीय इंसान की वैल्यू क्या है। ये आपने सुनी भी होगी, बट इसको मैं मेरे तरीके से समझाना चाहूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चमकता हुआ पत्थर उसके हाथ में दिया और उनको कहा कि जाइए इसको बाजार में लेके जाइए, बाजार में जाके इसका भाव पूछिए, पर बेचना नहीं है, बस भाव पूछ के वापस आना है। वो सबसे पहले गया संतरे वाले के पास,
उसने दिखाया ये पत्थर है, कितने में लोगे? उसने वो पत्थर देखा संतरे वाले ने, बोला इसके 12 संतर दूंगा मैं, 12 ऑरेंजेस। तो उसने वापस ले लिया। ही गो अगेन, थोड़ा सामने गए। अब वो सब्जी वाले के पास गया, उन्होंने दिखाया वो कि इसका प्राइस क्या दोगे? सब्जी वाले ने थोड़ा देखा और बोला कि मैं उसको तुझे 1 बोरी आलू दूंगा। उसने वापस ले लिया, वो अगेन आगे गया। अब वो गया सुनार की दुकान में, सुनार को दिया वही पत्थर और बोला ये कितने में दोगे? उसने देखा, बोला मैं 50 लाख दे दूंगा तुझे इसके। उसने वापस ले लिया। लेके जा ही रहा था तो सुनार वाले ने और एक ऑफर दिया, एक काम कर 5 करोड़ ले जा, बस मुझे ये दे जा। उसने नहीं दिया क्योंकि उसके गुरुजी ने कहा था कि इसको बेचना नहीं है। वो लेके और आगे गया। अब वो गया जोहरी के पास, जो हीरे देखता है। अब जब वो जोहरी के पास गया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले एक लाल कपड़ा निकाला, उसको रखा, उस पे वो कीमती पत्थर रखा, उसके प्रदक्षिणा किया प्रॉपरली, उसको नमस्कार किया और बोला कि इस पत्थर की, इस रूबी की कीमत अगर पूरा मैं देश, पूरी कायनात बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं लगा सकता। ये इतना बेशकीमती है, ये बहुत ही अद्भुत है। वो लेके वापस आ गया गौतम बुद्धा के पास। अभी उन्होंने पूछा, रेट बताए, सब चीजें बताई बुद्धा को। अब उन्होंने कहा मेरी कीमत क्या है, एक मानवीय जीवन की कीमत क्या है? तो उन्होंने कहा आज भी तू बेशकीमती है, पर तेरी कीमत हर इंसान अपनी समझ, अपनी औकात से लगाता है। और अपन लोग हमेशा अपनी कभी कीमत नहीं समझ पाते, इसलिए कभी एक ऑरेंजेस की दुकान में खुद को बेच आते हैं या फिर एक बोरी आलू के लिए खुद को बेच देते हैं। और जब खुद का रियलाइजेशन होते रहता है कि नहीं, आई कैन डू समथिंग एल्स, आई कैन डू समथिंग एल्स, जब आगे बढ़ते जाते हैं, एक दिन एक ही चीज पता चलेगी, यार मैं तो बेशकीमती था। जिंदगी खत्म हो गई खुद की कीमत लगाते लगाते, जो लोगों ने लगाई जिनको खुद की समझ भी नहीं थी। क्लास, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, अब मैं पॉइंट पे आना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा करके। आपको भी पता है आप में बहुत एनर्जी है, यस और नो? मैंने आपको एनर्जी बोला, आई हैव जस्ट नो यू नो वन थिंग, आई लव लाउडनेस, यस और नो? इतनी एनर्जी होने के बावजूद एक वे नहीं है जिससे ये इमोशन में आए। करेक्ट बोल रहा हूं क्लास? क्योंकि आपके पास इमोशन नहीं है। बिकॉज इमोशन इज व्हाट? एनर्जी इन मोशन। प्लस इमोशन रियली वर्क्स। इंसान जब इमोशंस में रहता है, इमोशनल रहता है ना, वो कुछ भी करने को तैयार होता है, वो किसी का खून भी क्यों ना हो। यस और नो? जब इंसान इमोशन होता है तो वो गिरा हुआ इंसान भी जिंदगी में बहुत कुछ कर जाता है, क्योंकि उसके पास एक इमोशन होता है कि मुझे ये चीज करनी है। वो चीज आपके पास चाहिए, वो एक फंडा आपके पास चाहिए। अगर वो आपके पास है तो पढ़ाई करने का जरिया कुछ और होगा। आप फिलहाल मंजिलों के लिए पढ़ रहे हो, जिस दिन अपनों के लिए पढ़ोगे उस दिन मंजिलें कितनी दूर छूट जाएगी क्लास, बस आप आगे बढ़ते रहोगे। एक छोटी सी कहानी और बताना चाहूंगा यहां पे। एक परिवार था क्लास, बहुत ही सुंदर, बराबर पैसा भी आ रहा था, सब अच्छी थी, बेस्ट चल रही थी, 2 बच्चे थे उनको, खुश थे जिंदगी में सब। अब एक दिन उनके घर में एक महाराज, एक ज्योतिष है, उन्होंने उनको खाना खिलाया और बोला कि हमारा भविष्य बताइए। ज्योतिष ने कहा कि आई एम सॉरी बट अभी आपके गांव में कुछ दिनों के बाद ही पूर आएगा, फ्लड।
आप दोनों तो बच जाओगे, पति और पत्नी, बस आपके बच्चे बह जाएंगे उसमें। ये होने के बाद वो हिल गया, बट उसने बिलीव नहीं किया उसमें। बट कुछ महीनों के बाद सच्ची में यही हुआ। उनके यहां पे फ्लड आई। अब नसीब था, क्या करें, नसीब में ये बात थी, अब पति और पत्नी किनारे से बहने लगे और वो दो बच्चे मेन स्ट्रीम में बहने लगे। पति पत्नी तो बच गए, पर पति को, मतलब फादर को, अपने बच्चे बहते हुए दिखे। उनको आवाज आई ज्योतिष की, तेरे बच्चे मरने वाले हैं। बताओ वो क्या करेंगे? क्या वो किनारे पे रुक जाएगा कि वो आखिरी सांस तक अपने बच्चों को बचाना चाहेगा? वो बचाएगा बी क्लास, क्योंकि उसके पास इमोशन है नसीब को तोड़ने के लिए। यही तो समझाना चाह रहा हूं आपको। एक इमोशन सबके पास है बी क्लास, वो है शायद मॉम एंड डैड का। कुछ बातें करना चाहूंगा आपसे, आप सुन रहे हो सब लोग? एक वक्त हुआ जब देख पाया, मां ने बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि आज आपके सामने खड़ा हूं। एक वक्त आ गया क्लास, मां हॉस्पिटल में थी, डेथ बेड पे। मैं उसका हाथ पकड़ के था, उसको समझा रहा था, मत जा मां, रुक जा यार, मुझे पता है तू जा नहीं रही है, तू थक के जा रही है, थक चुकी है तू, क्योंकि तेरे में अभी भी जान होती तू मेरे लिए रुकती, पर मत जा। लोगों को दिख रहा हूं मैं बड़ा हो गया हूं, पर मैं बड़ा नहीं हुआ हूं। आज भी मैं डरता हूं, घर आने के बाद तुझे ढूंढता हूं, तेरा पल्लू चाहता हूं जिसमें मैं छुप पाऊं, तेरा आवाज चाहता हूं जो मेरे में एनर्जी भरे। मत जाना मां। मां मुझे पता है मैं तुझे रोज घर आके तेरे पे चिल्लाता था, पर ये ना सोचना कि मुझे एहसास नहीं है चीजों का। अभी भी पता है मुझे, खून मेरे पैर से निकलता था, दर्द तुझे होता था। हमेशा तेरी आंखें नम देखी है जब मेरे पैर में खून था। जब मैं खाना खाता था पेट तेरा भरता था। मेरे लिए इतना प्यार करने वाली और कोई नहीं, तू छे, बस मत जा। पता है सेल्फिश हूं मैं, तुझे वापस घर जाने के बावजूद तुझे थोड़ा भी वक्त नहीं दे पाऊंगा, फिर मैं मेरे काम में चला जाऊंगा। बट मां बता तुझे क्या दूं, मुझे वापस आना है। मां नहीं रुकी, मां चली गई। एक अधूरापन छोड़ के। हर एक वक्त देखना है क्लास, उस वक्त में जाके टफ होने से अच्छा ये इमोशन को पकड़ो और आज मेहनत करो। मैं आपको एक रीजन देना चाह रहा हूं कि क्यों सुबह 4 बजे मैं उठूं। मैं आपको हमेशा बोला था क्लास, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दैट आई एम मूविंग, आई एम मूविंग। मैं आप सबसे सुनना चाहूंगा, आई एम मूविंग, आई एम मूविंग, आई एम मूविंग। ये पल जो है ये भी निकल जाएगा, फिर कुछ आएगा, फिर मेरे सामने एक ही चैलेंज रहेगा। मैं पोटैटो बनता हूं, एक बनता हूं कि कॉफी। सब चीजें मुझ में है,
So please discover me within you. रोज सुबह उठना है, पढ़ना है, फिर से सुबह उठ के मुझे कुछ करना है यार, मुझे कुछ करना है। मैं बहुत एंजाइटी फील करता हूं, आई हैव टू डू समथिंग। पता नहीं बट मुझे कुछ करना है। करना तो बहुत बड़ा है, पर शुरुआत हमेशा छोटी करना, जिससे भागना पसंद करो। बस मैं भागना चाहता हूं, मैं कुछ इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। आई एम समथिंग, I am something. One day I'll prove it. I am something. जैसे मैंने कहा क्लास, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने तो मम्मी का बस एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आप भी अपने माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। शायद आपको पता नहीं। यस और नो? मैं मेरे कुत्ते से भी उतना ही प्यार करता हूं। मैं आप सबसे इतना प्यार करता हूं। मुझे जब रियलाइजेशन है कि मैं सबसे प्यार करता हूं, मुझे सबके लिए कुछ करके जाना है। जब मेरी मां मुझसे बिछड़ेगी तो मैं कितना रोने वाला हूं। वक्त है, जाएगा। जब मेरी मां के एक बस छोटे से इमोशन के लिए मैं अगर दुनिया जीत सकता हूं, तो मैं इतने लोगों को अगर प्यार करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं। प्लस इसलिए हमेशा कहता हूं मैं क्लास, बी इमोशनल। बहुत ताकत है उसमें। मेरे फादर ही बड़े इमोशनल थे, इसलिए उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। अगर ना होते तो शायद मुझे छोड़ के चले जाते। यस और नो? जिंदगी अपने पे डाल दी क्लास, दर दर भटक के कमाया और ऐसे ही न्योछावर कर दिया। इमोशनल थे, अगर वो ना होते तो शायद आज मैं ये नहीं होता। इतनी ताकत है क्लास इमोशंस में। उसमें से एक भी इमोशन सीरियसली ले लिया क्लास, यू विल गेट टू नो हाउ मच पोटेंशियल यू हैव। बस ब्लास्ट करते निकलोगे क्लास। अरे कब तक रहेगा क्लास? कोई एक दिन तो थकेगा क्लास। आप सब लोग सुन रहे हो मुझे? क्लास, पता है आप और मैं क्या खेल रहे हैं? आप और मैं आज एक रेसिंग में, वो रेसिंग जिसमें फिनिश लाइन है ही नहीं, इसलिए किसी को जीतना है ही नहीं। ना आप जीतने वाले, ना मैं जीतने वाला। बस हाँ, कभी कोई आगे चला जाता है और कुछ वक्त के बाद वही कई गुना पीछे। सो क्या टेंशन है? Just live your life before live your life. कोई जीतने वाला है नहीं। आपके साथ कोई दौड़ रहा है, उसको देख रहे इसलिए आप खुद को हारा हुआ या फिर जीता हुआ महसूस करते हो। मैं तो रोज भागता हूं। फिर से कहूंगा, मंजिलों के लिए नहीं भागना चाहूंगा, बस अभी रास्तों से प्यार हो गया है, इसलिए रोज भागता हूं। कहीं पहुंचना नहीं है क्लास, क्योंकि खुद को कहीं पहुंचा के शायद मैं खुद को खत्म कर दूंगा। एक चीज खत्म होगी, कोई और दूसरी शुरुआत करूंगा। बट हाँ, रोज सुबह उठ के 7, 7:30 बजे काम पे जरूर निकलूंगा। मेरे साथ मैं तो क्लास बचपन में ही जीत गया। मुझे जितना बचा ही नहीं है। आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव माई फैमिली। बस मैं जीत गया। मुझे और कुछ नहीं जीतना है। शायद आपको भी नहीं जीतना है। यही तो समझाना चाह रहा हूं क्लास। यू हैव सक्सेस इन यू, बट आप हमेशा फेलियर की बात करते हो। मैं तो फेलियर लाइन पे खड़ा होने के बाद भी बोलूंगा, सी आई एम सक्सेसफुल बिकॉज स्टिल आई एम स्टैंडिंग ऑन अ फेलियर लाइन। आई एम सक्सेसफुल। जब घर जाता हूं तो सच्ची में मेरे मॉम एंड डैड को उससे कोई लेना देना नहीं कि मैं क्या किया। दे जस्ट सी खाना खाया क्या,
दोस्तों के साथ जाके अगर रोने की बात किया, आपके साथ भी ये होता होगा, फिर मेरे साथ ये हुआ। सबसे ज्यादा जलील करते हैं वही लोग अपने को, राइट? बैठे हुए वो जलील करने वाले सारे होते हैं। बट दे आर माई स्ट्रेंथ, आई हैव माई फैमिली, आई एम सक्सेसफुल। क्या जीतने के लिए भाग रहे हो क्लास? योर लिमिट्स। सुबह उठ के फ्रेश होके बैठा करो, चलो स्टडीज अगेन बैक। रात को 4 बजे सो रहे हो, यार तकलीफ है, फिर भी खुद को उठाओ, चलो उठ, कम बैक, यू हैव टू प्रूव, बिकॉज स्टिल योर लाइफ। अगर मैं आपको मोटिवेट करूंगा या फिर आप किसी से मोटिवेट होंगे तो कुछ वक्त निकाल पाओगे, पर अगर खुद मोटिवेट हो गए तो जिंदगी निकाल लोगे क्लास। सच्ची मैं चाहता हूं आपके साथ जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो। रास्ते तो सही चाहिए ना क्लास। मैं किसी को एक रेस में भाग रहा हूं जिसको फिनिश लाइन है, मैं जीतने के लिए भाग रहा हूं और एक बंदा अपनों के लिए भाग रहा है। दोनों की ताकत में फर्क जरूर होगा क्लास। पर्पस इज रियली इंपॉर्टेंट। यू हैव एवरीथिंग, तो स्माइल क्यों नहीं करते हमेशा? किसने कहा सक्सेस के बाद ही स्माइल होती है? सोसाइटी हंसती इसलिए सच्ची में MS धोनी सर ने बहुत अच्छा कहा था, मैं जो घर पे भी फील किया मेरे, मैं घर पे कितना भी थक के जाऊं, टेंशन में जाऊं, मेरा डॉग, मेरा कुत्ता मुझे उतने ही प्यार से ग्रीट करता है। उसे कोई लेना देना नहीं है मुझसे कि मैं क्या करके आया। वो बस देखता है अखिल इज हियर, बस, एंड ही गिव्स मी लॉट्स ऑफ लव। आई कैन लर्न फ्रॉम हिम। मैं आप सबसे फिर से ये कहना चाहूंगा क्लास, हरे कहां हो क्लास साहब? हाँ, बस जिस मंजिल को पाना चाहते हो वो नहीं मिल रही है, इट डजंट मीन योर फेल्योर। सुन रहे हो मुझे क्लास? एक बात याद रखना क्लास, फिर सक्सेस और फेलियर ये कोई भी चीजें हासिल नहीं की जाती, इसको मेंटेन किया जाता है। मैं फेलियर था, मैं सक्सेसफुल था, मैंने ये चीज ओपन की थी, आज मैं क्या हूं? अगर कोई मुकाम होता तो वहां पहुंचने के बाद शांत हो जाते हैं, बट आई हैव टू मेंटेन माई सक्सेस, आई हैव टू मेंटेन माई फेल्यूर, बिकॉज इट हैपेंस इन अ डे एंड इट गोज विद द डे। इसीलिए मुझे फिर सुबह उठ के वापस भागना पड़ता है, क्योंकि मुझे उस दिन को सक्सेसफुल करना है। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूंगा, बी इन दैट टाइम। आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करने वाले हो, आपका भी वक्त आएगा क्लास। आप सुन रहे हो मुझे? आज आपको वहीं पे लेके जाना चाहूंगा जहां पे मैं लेके जाना चाहता हूं। आपको भी वही मिलेगा जो आप चाहते थे, वही मंजर मिलेगा जो आप चाहते थे, बट क्लास क्या वो मंजर, वो वक्त आपके साथ थम जाएगा? वो भी गुजर जाएगा, बिकॉज आई एम मूविंग। आज मैं बहुत खुश हूं आप लोगों, एक वक्त आएगा जिस दिन मैं बहुत दुखी रहूंगा कोई चीजों की वजह से। मैं खुद को यही समझाऊंगा, आई एम मूविंग, फिर निकल जाएगा। एक वक्त आएगा जिंदगी में जिस दिन आपके और मेरे सारे ख्वाहिशें, इच्छा, जरूरतें, सब कुछ पूरा हो जाएगा। जो रियल लोग थे ना, जिनके लिए जी रहे थे, वो भी चले जाएंगे। बट डियर फ्रेंड्स, आप खुद को फिर भी जिंदा पाओगे। इसका मतलब कोई एक नई लाइफ आपके लिए फिर से राह देखती होगी। तो क्या मकसद खत्म हो गए तो सुसाइड कर लोगे? You again start something new. Yes or no?
दैट इज द थिंग क्लास। हम सब आपके लिए बस एक छोटा सा जरिया है आपकी तरफ पहुंचने के लिए। आप में अनटैप्ड पोटेंशियल है क्लास। बस खुद की कीमत पहचानिए, बड़ी काम की। आज आपकी कीमत कोई भी लगा देता है, वो आपका दोस्त हो या फिर कोई आपका स्पाउस हो, जो भी कोई है, बोल देता है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता और खुद को मान लेता है। जब मैं स्टेज में आने वाला था, मैं बहुत नर्वस था चीजों को लेके। पता नहीं यहाँ के क्या हुआ, अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी भाग रही थी। मैं चाहता था कि पर्दा कब खुले और मैं आपसे बात करूं, क्योंकि मैं सबसे यही समझाना चाह रहा था कि भी बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी तक तो कुछ शुरू भी नहीं किया है क्लास। आज से शुरू करोगे आप लोग एक नई शुरुआत। आज भी इमोशंस के साथ ना बहिएगा क्लास। आज खुद के इमोशंस तैयार करिए और उसको साथ खुद को ट्रेन करो कि मैं यही करना चाहूंगा, मुझे यही करना पड़ेगा। तब जो मजा आएगा वो कुछ और होगा। आपसे जो बात कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? सो क्लास, discover a new way when there is a no road. Discover happiness when you have covered with all sadness. Discover that smile in you when your eyes are completely veiled. Discover that last breath in you when your life wants to take a last breath. आप बहुत कुछ हो क्लास, पहचानो खुद को। मैं आपसे कभी कोई नाता नहीं तोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा जो बीज बोया हुआ है उसका पेड़ कैसा आता है। It's and every guys, you have to prove yourself. Because you are not a garbage. You are something. You have to grab it. मैं फिर से कहूंगा क्लास, मैं आपको हॉस्पिटल में मरता हुआ नहीं देखना चाहता। मैं आप लोगों को देखना चाहूंगा क्लास शहीद होते हुए, कोई चीज के लिए भाग रहे हो। बहुत से स्टूडेंट सिलेक्शन हो चुके हैं, फोन करते हैं, बोलते हैं सर जिंदगी बड़ी बेकार है। बोला बेटा तूने सक्सेस सिर्फ मिला था, तू वहां थम गया, वो तेरी गलती है। ये भी जिंदगी कुछ और होगी क्लास। आप सब लोग समझ रहे हो मुझे? एक एग्जाम दिया, क्रैक किया, ज्वाइन किया, सिलेक्ट, छोड़ दिया, हो गया कुछ और। आज कुछ नया शुरू करता हूं। अचीव, लिव, स्टार्ट समथिंग न्यू। अचीव, लिव, स्टार्ट समथिंग न्यू। क्योंकि अभी भी मैं जिंदा हूं यार। क्यों रुक जाओ एक जगह पे? इसी तरह से तो आगे बढ़ना है क्लास। आपके अंदर गुस्सा है, प्यार है, फ्रस्ट्रेशन है, सक्सेस है, फेल्योर है। बेटा मानते क्या हो वो आप हो। मानने पे सब कुछ है। जो आगे भाग गया उसने मान लिया, जो रेस में कोई फिनिश लाइन नहीं थी वो आगे भागा, बहुत आगे भागा, उसने सोच लिया मैं जीत गया, उसने रास्ता छोड़ दिया। तो बाकी के लोग भागना बंद कर देंगे? They'll still run, they'll still go. एक छोटी सी बात करके रोकना चाहूंगा खुद को भी। बहुत से लोग खड़े हैं तब से। कभी खुद के साथ टाइम बिताओ क्लास। कभी खुद को सोचो, आज तो अच्छा दिख रहा है, तू कर सकता है। यस यू कैन, डोंट वरी, आई एम विथ यू। चलो निकलते हैं फिर से। कभी पॉजिटिव बात भी कीजिए। एक फेलियर कुछ नहीं, अरे ये तो पेटल्स है, सारे फेलियर्स हटाने हैं। फिर एक मिलता है सक्सेस। मिल गया, जो मिल गया वो तो बहुत छोटा था,
नया कुछ ढूंढते हैं। अगर इतने लोग जग गए क्लास, तो शायद मैं कुछ और ही रहूंगा। मैं जैसा कहता हूं क्लास हमेशा, आप लोगों ने हमें, आप मूवीज देखते हो, पिक्चर्स देखते हो आप लोग? बोर कर रहा हूं शायद आपको। अच्छा ठीक है, चिल्लाओ मत मेरे पे। क्लास पिक्चर्स में जो एक्टर्स होते हैं वो पहले से एक्टर्स होते हैं, पर उनको कोई डायरेक्ट करता है कि तू ऐसी एक्टिंग कर, उसके बाद वो सुपरस्टार होता है। ये सॉन हो, मैं भी एक डायरेक्टर हूं क्लास, और आप सब एक्टर्स हो। आपकी जिंदगी डायरेक्ट करना चाहता हूं मैं, और आपकी लाइफ को ब्लॉकबस्टर बनाना चाहता हूं। बस ये एक्टर्स अपने ही स्ट्रगल में लगे हुए, डायरेक्टर्स की आवाज ही नहीं सुन रहे। यही इश्यू है क्लास। मुझे जिंदगी भी एक मरता हुआ इंसान बता गया, समझा गया, चिल्ला के गया मुझ पे, अरे ओ बंदे तू भी मरने वाला है, तो जिंदगी क्यों डर के जीता है? अगर मैं किसी दिन भगवान से मिला और भगवान ने मुझसे कहा कैसी है तेरी जिंदगी, कैसी थी तेरी जिंदगी, उसे बस बताना चाहूंगा, तूने जो दिया था वो तो स्वर्ग था, बस मैं ही नहीं समझ पाया। बट हाँ, एक अच्छा काम करो जरूर करके आया। जो जिंदा थे उनको ये पता आया कि आप स्वर्ग में हो।